अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe. आज का मौजू काफी अहम है, खास तौर पर आजकल व्हाट्सएप तक रसाई जब आप कह लें बराह रास्त राब्ता मुमकिन ना हो, जैसे पाबंदियों के दौरान, तो हम व्हाट्सएप हेल्प सेंटर के मवाद को देख रहे हैं कि ये प्रॉक्सी सर्वर्स क्या हैं और व्हाट्सएप के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, असल चैलेंज तो यही है ना कि मालूमात का बहाव जब रोका जाए तो लोग कैसे जुड़ें, और मकसद यही है कि इन रुकावटों के बावजूद लोग महफूज तरीके से बातचीत कर सकें। तो देखते हैं व्हाट्सएप इसमें क्या मदद फराहम करता है। तो ये प्रॉक्सी के जरिए रसाई ये आखिर है क्या चीज? मतलब जब कोई सीधा व्हाट्सएप नहीं चला पा रहा तो ये कैसे काम आता है? जरिया कहता है कि कुछ रजाकार और तंजीमें सर्वर बनाती हैं। जी, आप इसको यूं समझें कि ये एक मुतबादिल रास्ता है। जब मेन रोड बंद हो तो आपका डेटा एक दरमियानी सर्वर यानी प्रॉक्सी से होकर गुजरता है व्हाट्सएप तक पहुंचने के लिए। और हाँ, ये सर्वर्स अक्सर ऐसे लोग या ग्रुप्स चलाते हैं जो मालूमात तक आजादाना रसाई चाहते हैं, बुनियादी तौर पर पाबंदियों को बाईपास करने का तरीका है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सिक्योरिटी का है। क्या ये महफूज है? कहीं इस मुतबादिल रास्ते पर हमारी बातें कोई और तो नहीं पढ़ रहा? देखें, यही सबसे अहम नुक्ता है और जरिया भी इसी पर जोर देता है। प्रॉक्सी इस्तेमाल करने से व्हाट्सएप की जो बुनियादी सिक्योरिटी है ना, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा? जी हाँ, आपके पैगामात, आपकी कॉल्स, वो अब भी बिल्कुल उसी तरह महफूज हैं, सिर्फ भेजने वाला और वसूल करने वाला। दरमियान में कोई नहीं, ना प्रॉक्सी सर्वर, ना व्हाट्सएप, ना मेटा, कोई भी आपका मवाद नहीं देख सकता। वो सिर्फ ट्रैफिक को रास्ता दे रहे हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर रहे। ये जानकर वाकई इत्मीनान हुआ, यानी पैगाम का जो मवाद है वो तो मुकम्मल महफूज है। अच्छा, तो अगर किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए तो ये प्रॉक्सी सर्वर्स ये मिलेंगे कहाँ से? हाँ, तो अगर इंटरनेट तक थोड़ी बहुत रसाई है तो जरिया कहता है कि सोशल मीडिया या सर्च इंजन्स पर काबिल एतमाद जराए तलाश किए जा सकते हैं। काबिल एतमाद, ठीक। जी, काबिल एतमाद पे जोर है। आमतौर पर जो डिजिटल हकूक की तंजीमें हैं या मोतबर न्यूज आउटलेट्स, वो कभी कभी ऐसे प्रॉक्सी एड्रेस शेयर कर देते हैं। सही, यानी एहतियात तो लाजिम है। अच्छा, फर्ज करें किसी को मिल गया एक काबिल भरोसा एड्रेस, तो उसे व्हाट्सएप में सेटअप कैसे करना है? जी, उसके चंद आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट्सएप ऐप अपडेटेड हो, ताज़ा तरीन वर्जन। बिल्कुल, लेटेस्ट वर्जन हो सकता है पुराने वर्जन्स में ये फीचर ना हो। ठीक, ये तो लाजमी है। इसके बाद फिर आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स, वहां स्टोरेज और डेटा का ऑप्शन होगा, उसके अंदर प्रॉक्सी का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, इस पर टैप करेंगे तो प्रॉक्सी इस्तेमाल करें को ऑन करने का बटन होगा और नीचे एड्रेस डालने की जगह, और वहाँ वो प्रॉक्सी एड्रेस जैसे आईपी एड्रेस वो डालना होगा। जरिया पोर्ट्स का भी जिक्र करता है, चैट पोर्ट, मीडिया पोर्ट, क्या वो भी जरूरी हैं? देखें, वो एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। वो डेटा की किस्म के लिहाज से ट्रैफिक को अलग करने के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ सर्वर का एड्रेस डालना ही काफी होता है। सिर्फ आईपी एड्रेस? जी, आईपी एड्रेस डालें और महफूज करें या सेव पर टैप कर दें। ऐप फिर खुद ही बता देगी कि कनेक्शन हुआ है या नहीं। हरा निशान आ जाएगा अगर चल गया। और अगर ना चले या चलते चलते बंद हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना कि वो प्रॉक्सी ही ब्लॉक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जरिया भी यही कहता है। हुकाम या इंटरनेट प्रोवाइडर्स उन प्रॉक्सी सर्वर्स को भी निशाना बना सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो बस आप वापस सेटिंग्स में जाएं, इस ब्लॉक शुदा प्रॉक्सी एड्रेस पर उंगली दबा कर रखें, डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसे डिलीट कर दें। फिर कोई नया एड्रेस जो मिला हो वो डालकर दोबारा कोशिश करें। ये थोड़ा आप कह लें लुका छुपी वाला खेल हो सकता है। यानी ये कोई मुस्तकिल गारंटीड हल नहीं है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात थी आखिर में, एक वार्निंग जैसी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है और व्हाट्सएप खुद भी ये वाजे करता है।
जब आप कोई थर्ड पार्टी प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो उस प्रॉक्सी चलाने वाले के साथ शेयर हो जाता है। अच्छा, व्हाट्सएप के साथ नहीं? नहीं, व्हाट्सएप के साथ नहीं, इस तीसरे फरीक के साथ जिसका वो सर्वर है। याद रखें, व्हाट्सएप ये प्रॉक्सी सर्वर नहीं देता, ये तो रजाकार या तंजीमें फराहम करती हैं। इंक्रिप्शन भी कायम रहती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपकी जो ऑनलाइन शनाख्त है यानी आईपी एड्रेस वो एक तीसरे फरीक के पास जा रहा है। ये एक समझौता है। बिल्कुल, ये रसाई और आप कह लें कनेक्शन की प्राइवेसी के दरमियान एक तवाज़ुन है। टेक्नोलॉजी मवाद को तो छुपा रही है, लेकिन कनेक्शन का रास्ता एक और पार्टी को जाहिर हो रहा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी जुड़ता है कि जब बुनियादी सहूलियात जैसे कि इंटरनेट तक रसाई के लिए हमें रजाकारों या तंजीमों के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्हिसार करना पड़ता है, तो ये इंटरनेट की मजमूई आज़ादी, उसके कंट्रोल और उसके मुस्तकबिल के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये एक गौरतलब नुक्ता है।